कटनी न्यूज़ परिवार की एक अति आवश्यक बैठक राज पैलेस में संपन्न हुई, जिसमें कटनी की अनूठी शख्सियत सुनील राधेलिया जी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर यश भारत के समूह संपादक आशीष सोनी द्वारा लिखे गए लेख में श्री सुनील राधेलिया भैया की जीवन यात्रा का जो वर्णन किया गया है, यह उनकी पूरी जीवन यात्रा का वृतांत व्यक्त करता है। आशीष सोनी जी ने अपने लेख में बताया कि कटनी में संगीत और सियासत के एक युग का सुनील रांधेलिया के निधन के साथ कटनी में सियासत और संगीत के एक युग का अवसान हो गया है। अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाले उम्दा कलाकार थे सुनील भैया। सन 1980 से वर्ष 2000 तक 2 दशक की यात्रा में सुनील रांधेलिया कटनी की सियासत का बड़ा चेहरा थे। वे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे और सुरेंद्र सिंह ठाकुर, माधवराव सिंधिया और सुरेश पचौरी जैसे नेताओं के बेहद करीब थे। अनेक राजनेताओं से उनके करीब के रिश्ते थे। लंबे समय तक सक्रिय राजनीति से दूर रहने के बाद अचानक उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में पुत्र संभव के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। मेरी आवाज ही पहचान है गर याद रहे। सुनील रांधेलिया ने सारा जीवन एक तरह से संगीत को समर्पित कर दिया। जितने उम्दा वे कलाकार थे, उतने ही जिंदादिल इंसान। कला और कलाकार दोनों की परख उन्हें थी। जनाब हिफ्जुल कबीर साहब को वे अपना गुरु मानते थे। ऑर्केस्ट्रा, स्वीट सॉन्ग मेकर्स और साधु मंडली के माध्यम से उन्होंने कटनी में ऑर्केस्ट्रा के नए युग का सूत्रपात किया। अनेक कलाकार उन्होंने तैयार किए। मुंबई के बड़े कलाकारों के शो भी उन्होंने कटनी में आयोजित किए। आज उनके विछोह से कटनी का संगीत जगत भी सूना हो गया। उनकी हर सांस पर गजब की पकड़ थी। राज पैलेस और सिटी टीवी नेटवर्क उनकी रुचि का विषय। कटनी में उस दौर में उन्होंने राज पैलेस जैसी आलीशान होटल की सौगात दी, जब बड़े आयोजनों के लिए सुंदर परिसर की दरकार थी। राजस्थान के कलाकारों को बुलाकर उन्होंने अपने सपनों का आशियाना गढ़ा। उनकी रुचि समाचार और कला जगत में थी, इसलिए उन्होंने सिटी टेलीविजन नेटवर्क की स्थापना की। पेट्रोल पंप के व्यवसाय में भी उन्होंने बेहतर मुकाम हासिल किया। आज वे हम सबको बहुत सारी सुनहरी यादें देकर जा रहे हैं। एक उम्दा कलाकार, जिंदादिल इंसान, प्रभावी व्यक्तित्व, यारों के यार, जरूरतमंदों के मददगार और जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने वाले एक शानदार व्यक्ति के रूप में सुनील भैया हमेशा याद आएंगे। बड़े शौक से सुन रहा था ये जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते।